बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शौकत इशफाक तुहाडा मेज़बान नितारा दे नाज़रीन, अज असां नितारा करेसूं एक बड़ा अहम मसला, बल्कि इस मसले के बारे च आखदे कि मुआशरा जिहड़ा है जुल्म दे उत्ते भी जिंदा रह सकता है, हर सप्रैस दे उत्ते जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा पनप भी नहीं सकता। और इहदे च कोई शक शुबा कह नहीं, दुनिया दे बड़ी अजीम जंगा हुई और मुल्क उहे बच्चे जिन्हां दे विच इंसाफ की फराहमी जिहड़ी है वो मौजूद है। इन तो अंदाज़ा ला लो कि अगर इंसाफ होवे तो तुहाडा मुआशरा कितना तरक्की कर सकता है। वतन अजीज़ दे भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, उहदे च एक मसला ये भी है। और ये क्यों है, इंदे वास्ते अज असां अपने मुल्तान स्टूडियोज़ दे PTV दे जनाब असां रमज़ान खालिद जोया साहब नूं दावत दी है। और इस वेले लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच दे विच एडिशनल एडवोकेट जनरल रमज़ान खालिद जोया साहब बुनियादी तौर के उत्ते एक अच्छे वकील हैं और सारी ज़िंदगी इन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। लेकिन इस वेले ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल अपनी जी खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगे पे। रमज़ान खालिद जोया साहब जनाब का शुक्रिया कि तुम तशरीफ गिन के आए। जिवें मैं हुणे गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्हें दस्या कि ये तुहाडे भी इल्म च कि कोई भी मुआशरा जिहड़ा है वो इंसाफ के बगैर, इंसाफ की फराहमी के बगैर मुमकिन कै नहीं। बिल्कुल। एक तो तुसां मैं आखो ये दसो कि तुहाडा इत्थां जिहड़ा रोल है, किरदार है बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल वो क्या है, और क्योंकि तुसां वकला कम्यूनिटी दे विचों आए हो, और क्या तुसां किरदार अदा करेंदे पे हो, इस वक्त ब्रिजिंग करेंदे पे हो कि लोगों को इंसाफ जिहड़ा है वो फौरी तौर पर भी मिले और मुसलसल मिले। शौकत अशफाक साहब, गुजारिश है कि इंसाफ की फराहमी दे कई जराए हैं। एक तो इंसाफ तुसां वो को आदे हो जिहड़ा एक आदमी दे नाल कोई फौजदारी मामला दरपेश होवे, उहदे नाल वाक़या थी गया तो तुसां आदे हो इहदे नाल फौरी इंसाफ होना चाहिए। आम कंसैप्ट भी है और वो थी भी वेंदे। एक बिया इंसाफ है जिहड़ा कि सिविल मुकदमात लोगों को मिलते। सिविल मुकदमात आम तौर पर तुसां ॾेदे हो कि उन्हां दा तकाज़ा ये होंदे, या फौजदारी दे भी जिहड़े अहम केसिस हैं उन्हां दा तकाज़ा ये होंदे कि उहदे च शहादत कलम बंद थी वे। शहादत कलम बंद थी वण एक लंबा प्रोसेस थी वेंदे ते आम तौर पर लोगों का तासुर ये लगा वेंदे कि इंसाफ ते ताख़ीर थींदी पई है। हालांकि ताख़ीर नहीं होंदी, ये एक मुकदमे की समात का तरीक़ाकार है। हुण मसलन तुसां आखो कि एक आदमी आदे 107 के केस मेरे तो दूजे दी जमानत थी गई, वो हाई दूजे दी जमानत के काबिल। एक केस ये है कि कई ने मर्डर किते, डकैती की है या हीनियस ऑफेंस उन्हें किते, तो उन्हें जमानत जड़ा ना वो जाहिर है बड़ी सोच समझ के जज साहबान गिनन, उन्हें तलाश किया वेंदा कि आया इंदा गुनाह है या नहीं। तो जिथा भी शुबे का इजहार थी वे उनका असूल ये है फौजदारी मुकदमात कि उनका बेनीफिट जड़ा हमेशा मुलजिम को वेंदे। इंदा मतलब एक अगर देखूँ तो इंदा सज़ा देवन वास्ते लोगों को एक अच्छी शहादत देनी चाहिए है, शहादत वास्ते अगू आना चाहिए। लेकिन लोग आम तौर पर शहादत देवन नहीं आते, तो जिंदी या आने तो उन्हें इतनी खामियां होने कि जिंदी वजह करके मुलजिम बरी थी वेन। ये तो है फौजदारी मामलात। वह तो आदि इंसाफ नहीं थिया। इंसाफ वास्ते उन बंदे का जे कोई इंसाफ चाहिए उनका भी एक किरदार है, स्टेट का किरदार नहीं सिर्फ, उनका भी एक किरदार। इवें ये फौजदारी मामलात थी गया। तुसां दूजे पासे दीवानी मामलात देखो, एक आदमी फर्ज करो ये आदे कि दुकान का मालिक मैं हाँ, ज़मीन का मालिक मैं हाँ, और ये जायदाद का मालिक मैं हाँ, मेरे को डिक्लेयर करो। ये तो ना हो सी कि दरखास्त चाह के वने को डिक्लेयर कर ले अदालत।
ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੂਜੇ ਕੋ ਸਮਾਤ ਕਰੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਕੋ ਉਹ ਬਾਤ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ ਆਦੇ ਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ FRC ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਸਟ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋर्ट ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को IT सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर लेते मसलन सब तो पहले साली लिस्टां का एक तरीकाकार आई कि बई कोई केस पहले लग गया कोई बाद लग गया हुण बाकायदा कंप्यूटर दसेंदे कि ये केस है 19 का 20 ना लाओ ये 18 का केस है पहले एक समात करके नो तो लिहाजा हुण जिहड़ा एक तो तारीखां का सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्यूटराइज थी गए ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੋਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ ਔਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रिप्रेजेंट करेंदे पे हो बुनियादी तौर पे हुकूमत को जी बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल तुसा क्या समझते हो कि क्या तुसा कोई अपनी एफर्ट दे नाल या मतलब तुसा अपनी विजडम दे नाल या तुसा अपनी प्रोफेशनल जड़ियां तुहाडियां ओहन स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक तुसा कोई ऐसी कोशिश कीती है कि बार और बेंच का ताल्लुक बेहतर बने इन टर्म्स ऑफ कि केसेस जड़े अर्ली डिस्पोज ऑफ वन और वल जड़ा है कि जिवें तुहाडे कोल केसेस ना मुकम्मल आंदे या चलान नहीं आंदे ये भी एक बड़ी शिकायत है कि लॉ एनफोर्सिंग जड़े वो चलान जड़े बर वक्त नहीं भेजते जी बिल्कुल ठीक इहदे उत्ते जरा दस्सो सो मैं गुजारिश करा इस सिलसिले च ज़ाती तौर पर मैं खासी जो कोशम इंसानी हदूद मुमकिन है वो मैं की है मसलन देखो मुल्तान बेंच के हिस्से चानन 3 डिस्ट्रिक्ट साहिवाल अद्धा कामू का लाहौर के नाल मुंसलिक है अद्धा मुल्तान के नाल मुंसलिक है मुल्तान डिवीजन और डेरा गाजी खान इहदे विच एक तो ये कीते मैं चूँकि आम तौर पर शिकायत ये हैं कि जड़ी एजेंसीज हैं जड़े सरकारी अहदेदारान हैं मसलन डिप्टी कमिश्नर्स CO हैल्थ CO एजुकेशन या इस किस्म के लोग ये जो अदालत मंगदी इन्हों को रिपोर्ट कमेंट्स ये ओ टाइम नाल नहीं आते उनका एक सिस्टम आई साकू जो जज साहब आर्डर करें जज साहबान असा कन्वे कर लेंगे से थ्रू ए लेटर दो तब्दीलियाँ में आके अपने तौर पर की और उनके नताज बहुत अच्छे रहे एक तो वो जो चिट्ठी वेंदी आई तो तलू तो उत्ते तक वेंदी अफसर को जे को 4-5 डी लग वेंदा वो एक सिस्टम ये किते कि असा मोबाइल का उन्होंने ग्रुप बना के दे मुल्तान डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन दे तमाम सीनियर अफसरां का ग्रुप है सारा वो एक मैसेज कन्वे करेने वो चूँकि अफसर को डायरैक्ट वेंदे वो मातहत वो हुक्म के पाबंद थी वेंदे वो उन्होंने इल्म च आ वेंदे कि भी सारे लैवल ते कोई रिक्वायर्ड है रिपोर्ट या कमेंट सारे हाई कोर्ट को चूँकि उन्होंने अपने अफसर का हुक्म होंगे लिहाजा ताकीदन वो जल्दी आवे न दूजा ये कि मैं तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट विजिट किए डिप्टी कमिश्नर साहबान के तामन के नाल उत्थां वन के मैं में जड़े उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तो मुतलका ऑफिसर्स हैं जड़े हैड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ज़्यादातर रेवेन्यू के केसेस हैं ज़मीन के केसेस हैं रेवेन्यू है एजुकेशन है ज़्यादा पेंडिंग हैं जी हाँ सेहत है उन्हों को वन के उन्हों को रिक्वेस्ट की है कि कमेंट्स इस तरह बनाओ और जल्दी भेजो नतीजा ये थी कि हुण अगर चेक करो तो हाई कोर्ट दे तकरीबन कमेंट्स की बुनियाद पर कोई तारीख नहीं पै गिनते असा अच्छा वो फास्ट थी गया कम फास्ट थी गया एक परसुएट करना होंगे मैं उन्होंने परसुएट किया उन्होंने को आख्या कि जी मेहरबानी करो लोगों के काम रुक देन
सिर्फ तौली एहलकारान की शिकायत की बिना ते कि उन्होंने कमेंट्स जल्दी नहीं भेजे। अच्छा ये दसो कि तुसां ये ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या तुम समझते हो कि पेंडेंसी रेट ਜਿਹੜਾ है वो बहुत घट गए, बहुत घट गए, क्योंकि कमेंट्स आ गए ना। जी जी कमेंट्स आ गए, असिस्टेंस मिल गई। और तुसां पहले एक सवाल किया कि सारा किरदार क्या है। ਜਿਹੜੇ कमेंट्स आ वञनि या जज साहिबान पुछदे अदालत आलिया के जज साहिबान पुछदे कि भाई तुसां दसो तो तुहाडा मौकफ क्या है। वो सरकार का असां मौकफ दस्सने, मौकफ कित्थों पता लगसी, वो उन्हां कमेंट्स तो पता लगसी। अच्छा एक बड़ी अहम गाल है जी, एक तो यह कि जी ताकू साकू सब नूं जिहड़ा आइन ने एक साकू तहफुज दिता है, असां उहदे तहत कोई भी काम होवे चाह के असां रिट जिहड़ा ना पा देने। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा क्या वो रिट जिहड़ी असां पैने हैं उनकी वैल्यूएशन वास्ते कोई सिस्टम है? नहीं, वो तो सिस्टम अगर करूँ तो इनका मतलब है जज तो पहले जज असा एक बुला लो, ये डिसाइड करना होंगे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कि एक क्वेश्चन है कि आया अख्तियार समात हासिल है या कोई ना। अच्छा ये खुद डिसाइड, ये खुद decide। अच्छा एक उनदे च बड़ा बुनियादी सवाल है, बल्कि ये मैं समझदा कि ये तुहाडे पूरे सिस्टम दी इंसाफ दी जिहड़ी है ना उनदा एक बुनियादी जुज़ है, वो है कानून दी तालीम। इहदे उत्ते बहुत सारा जिहड़े ना तुहाकू भी पता है, जी नाज़रीन को भी पता है, साकू भी पता है, सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं कि मामलात जिहड़े न काफ़ी सारे आंदे न। क्या तुसां इहदे कोल मुतमैन हो और क्या इहदे च तुहाडी कोई सजेशन है कि लॉ दी तालीम जिहड़ा बंदा हासिल करेंदा पिया, क्योंकि कल ने उन्हें है कि तुहाडी जगह ते भी बढ़ना है, उन्हें जज दी सीट उत्ते भी बहुना है, उन्हें वकील दी सीट ते भी बहुना है, वाला असां प्रोसिक्यूटर होंदे च बनने, प्रोसिक्यूटर बनने, जी जी एडिशनल एडवोकेट जनरल बनने, एडवोकेट जनरल बनने, ये सारे ओहदे जड़ा ना वकला वास्ते हैं। और थोड़ा बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है कि कानून की तालीम बाकी थोड़ी गल दुरुस्त है, उनका निज़ाम ठीक होना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं, वो ठीक होना चाहिए। कुछ कीता है उनदे वास्ते? उनके वास्ते ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। उनके वास्ते यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने बदकिस्मती दे नाल बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस को एफिलिएशन दे दी है जिहड़ी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंदे, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंदे। और एजुकेशन उन स्टैंडर्ड दी जड़ी स्टैंडर्ड दी एजुकेशन दी रिक्वायरमेंट है फील्ड विच, जज भी चाहन, जज साहबान भी उनकी ख्वाहिश करें, वो तालीम सामने नहीं पी आती। उनकी वजह है कि एक बहु वसी पैमाने थे लॉ कॉलेजेस का खुलवाना। अगर तुम याद करो तो पहले या लाहौर होंदी लॉ कॉलेज का सिलसिला तालीम का, या कराची होंदा है। हुण तुसां जिस किस्म के लॉ कॉलेजेस खुल गए और जिस किस्म की उन शुतर बेमहार हैं तालीम अपने तरफों लॉ कॉलेज, मैं समझदा कि तालीम जड़ा लॉ कॉलेज की वो दो पहलू हैं। एक तो प्रोफेशनल तालीम है ना, प्रोफेशनल तालीम, एक तो प्रोफेशन के हिसाब के नाल, दूजा पहलू है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के उत्ते इन्फॉर्मेशन की तालीम अलहदा कर लो, प्रोफेशन की बुनियाद कम अज़ कम हुण 5 साल थी गए कोर्स जड़ा LLB का, लेकिन उनके भी जिस तरह थी उन लैवल ते नहीं थिया जड़े लैवल ते इंजीनियरिंग की डिग्री है, जड़े लैवल ते मेडिकल की डिग्री है। अच्छा ये तुसां बड़ी रीति मैं ही दे उत्ते एक गाल बल्कि तुहाडे कोल एक पुछना चाहता भी, बल्कि ये गाल पुछण तो ज़्यादा एक क्लैरिफिकेशन भी है। मैं समझदा कि सारे को पता लगती, सारे जिहड़े भी प्रोग्राम देते पैन और पूरी दुनिया दे लोगों को पता लगसी। ये दसो कि ये जिवें हुण तुसां 3 साल की प्रोफेशनल पहले डिग्री 5 साल की कर दी ने, वाल उन तो बाद तुहाडे अपनी जिहड़ी एसोसीएशनस हैं, तुहाडे जिहड़े बार कौंसल्स हैं, ये वक्त उन्हां को लाइसेंस देंदे, लाइक जिवें इंजीनियरिंग कौंसल है, मेडिकल कौंसल है, ठीक है ना। वो लाइसेंस देवन का क्राइटेरिया क्या है, और अगर क्राइटेरिया दुरुस्त है तो वल क्या ये जड़े मिस एप्रोप्रिएशन होंदी हैं वो कला दियाँ, और ये मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, आए दिन हड़ताल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। बिल्कुल कि इतों अस घरों बहने हैं कि जी सारा केस लगे, पता लगता है जनाब हड़ताल है कि शह की हड़ताल है। सूरत हाल है, सिस्टम मेरा ख्याल है एक रेनोवेशन मंगते हैं। थोड़ी गल दुरुस्त है, सिस्टम के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बुनियादी तौर पर तालीम, जी मैं अर्ज़ किते कि एक प्रोफेशनल तालीम जड़ी है ना, वो अलहदा रख के वो प्रोफेशनल तालीम के सिस्टम के नाल तालीम दी वजे।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੇਣ ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਥੀ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਬੋਕਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ को पूरा करे न ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ को असा तमाम वोकला अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझो कि तालीम जिस वे दाखला गिनन उन वेले को जहनी तौर पर वकील होना चाहिए। देखो अगर वो जहनी तौर पर नहीं आता हूँ एक भी थोड़ा जिही तो अगो चलते हैं कि आए दी हड़ताल एक दूजा ये कि अदालत के अंदर या जज के उत्ते या मुखालिफ वकील के उत्ते या मुदई के उत्ते या मुलजिम के उत्ते तशद्दुद सारे बहरे तां भी इहो मतलब ये एक ऐसा बंदा एक ऐसा प्रोफेशन मैं बंदा नहीं है बल्कि नॉट इंडिविजुअल एज अ होल एक ऐसा प्रोफेशन जिहड़ा इंसाफ दिवावण दे विच असिस्ट करेंदा है गाइड करेंदा है मैं समझदा गाइड है जी 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 क्या वो ये जेब देंदा है और क्या इहदे वास्ते भी कोई कोशिश तुसां अपने लफ्त कीता सर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मैं जनाब दे नाल एग्री करे सा अगर बल्कि वो तुसां आखसो ना वो चीज़ां मैं तारी गाल कटंदा पे कि इन्हां को केड़े केड़े लफ्ज आदे न वकीलां को हाँ यकीनन इहदे नाल असां महसूस करें कि प्रोफेशन नहीं होना चाहिए रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है मुखालिफ वकील की भी पूरी तरह इज्जत होनी चाहिए ऑनरेबल जज साहबान की पूरी इज्जत होनी चाहिए क्योंकि मैं समझना कि जोड़ा जज का मनसब है वो डेलीगेटेड है फ्राम दी आलमाइटी अल्लाह बिल्कुल सही है इंसाफ इंसान के कम नहीं इंसाफ इंसान का कम नहीं ये अल्लाह की ताकत है जोड़ा एक इंसान अपने हाथ घिन के इंसाफ करे बिल्कुल सही है उनकी हूँ हैसियत के नाल इज्जत होनी चाहिए और सर 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले गौर करो तो इस किस्म के वाकयात कोई ना बिल्कुल कहना वो क्यों कोई ना ये रीजन मैं को दसो वधे क्यों मैं ये बहुत सारी गाली ऑफ द रिकॉर्ड करने पसंद नहीं क्योंकि अस ऑन द रिकॉर्ड बैठे हैं तो ऑन द रिकॉर्ड ही कोई चीज़ां हो सकती लेकिन तुसा कोई चीज़ तो दसो कि ये सारा जिहड़ा सिस्टम अच्छा वहदा पियाई वो डी ट्रैक क्यों होया है और वकला एज अ होल इन्हां दी कौंसल इन्हां दी एसोसीएशन के बारे लोग जिहड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंदे मैं हुण कैमरे के सामने नहीं इस्तेमाल कर सकता बिल्कुल लेकिन यह कि तुहाडे भी इल्म विच है बिल्कुल इल्म विच है तो मैं दसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डिस्ट्रस्ट भी डिस्ट्रस्ट है निज़ाम ते डिस्ट्रस्ट है और जितना तुम देखो जज साहबान को खिताब करने का मौका मिलता है वो परसुएट करें वोकला को मेहरबानी करो ये हड़तालों का नुकसान जड़ा है ना वो क्लाइंट को बराह रास्त दे असा उनका नुकसान करें बेचारा राजनपुर तू रुझान तू इतों लईए तू कितों कितों चलते और आंदे तो अगू पता लगते हड़ताल है और बाज़ हड़ताल की इतनी बोधी किस्म की वजह होंगी है कि सबको आपको शर्म आवन लग पे कि दसो क्या तो लिहाजा ये एटीट्यूड यकीनन डिस्करेज होना चाहिए ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है लोगों को गाइड करें लोगों के हकूक की तहफ़ुज़ करें और ना सिर्फ अदालतें बल्कि सड़कों पर भी लोगों के हकूक का तहफ़ुज़ करें सो देखो जेड़े रिवाज कोई ना आई NGOs वगैरह का वकील ही लोगों के हकूक वास्ते निकलते हैं सड़कों के उत्ते जलूस कढ़े और एक हुण तो उलट हो गई है उलट हो गया और ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵकील हैं आंदे पैन वो कोई मस्बत रोल प्ले करे सन लेकिन क्या तुम समझते हो कि उन्होंने कोई मस्बत रोल प्ले किया गुजारिश है उन्होंने जे थोड़ी सा सही तरबियत कोई ना प्रोवाइड करे सो रोल उन्होंने मर्जी का रह वैसी तरबियत का फुकदान है तालीम का फुकदान है सिस्टम का फुकदान है एक नवा वकील जड़ा आंदे वो को जड़े इंदा एहसास नहीं बेसो असा कि भाई तू प्रोफेशन की अजमत को अगू घेन के चलने तो मेरा ख्याल है कि मिट्टी बड़ी जरखेज़ है वो करेसन लेकिन अगू गाइड करन कोई नहीं सारी तरबियत का कोई अदारा कोई नहीं एक तालीम घेन के आने वैसे तो
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਲ ਕਿਥਾਈ ਨਾ ਕਿਥਾਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। सर बिल्कुल मैं अशफाक साहब एग्री करना शौकत अशफाक साहब कि बहुत सारे मसाइल हैं साकू मैं कई दफ़ा जज साहबान को गुजारिश की है कि एक टेबल ते तुसा असा रल के बाऊँ इन्हां मसाइल को सोचूं। ये असल खिदमत यो है कि इन शोबे दी असा सिमत सीधी कर। अच्छा एक गल मैं तुहाडे नाल बाद विच करेसां शेयर लेकिन उस तो पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुसां जिस हुण मनसब दे उत्ते हो एक देखो हर मुल्क दे विच ये नहीं कि पाकिस्तान ने थोड़ा ज़्यादा है या सारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के जोड़े कंट्रीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा है कि कुछ लोग इफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वकील की फीस देवें। जी बिल्कुल। ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि अदालत की जी छोटी मोटी फीस हो वही भर सकें। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कोई इंसाफ की जरूरत होती है जी। ठीक है ना, तो जोड़ा गुड ऑफिस है तुहाडे करने तो बाद क्या कोई इहदे वास्ते कोई ऐसा कोई लाहे अमल तैयार किया है या कहीं लोगों को अपनी ये चीज़ां एक्सटेंड कीतियां या कोई अगू प्लान करेंदे पे हो? सर मैं अर्ज़ करा ये लोगों को मिसकनसेप्शन है कि वकला साहबान को कंट्रीब्यूट नहीं करे दे, मिसकनसेप्शन है। मैं अर्ज़ करा कि ये बाकायदा पंजाब बार कौंसल लेवल ते हर बार एसोसिएशन लेवल ते कमेटियां मौजूद हैं वकला दियां जड़े लोगों को इंसाफ की फराहमी वास्ते बल्कि अखराजात भी पल्लू करे मैं मैं अर्ज़ करा पूरी जिंदगी चौके ही प्रोफैशन को लीती है मेरा ख्याल है कम अज़ कम दर्जनों मामलात उस जिन्हें मैं फीस नहीं की थी लोगों की हालत देख के एक इंडिविजुअल मैं ट्रेंड है गुड ऑफिस दी गल कर ये ट्रेंड है ये ट्रेंड है वो अच्छे वकला दा ये ट्रेंड है कि वो जो दे देन कि ये बंदा फीस देने के काबिल नहीं तो नहीं क्लेम करे दे। वैसे साकू जी इतला है ना साहब वो ये कि लोग वकला दे कोल माजरत दे नाल दर्जनों आदे जी वकील जेड़े सब तो ज़्यादा फीस घेन लेंदे और साकू लटका भी देंदे। नहीं सर नहीं ये भी हो सी मुमकिन है तोली गाल दुरुस्त होवे मैं इको एग्री मैं जनाब दे कोल पूछता पिया एक परसेप्शन लोगों दी ए भी है ये गलत परसेप्शन बन गई है। मैं अर्ज़ करा कि बहुत सारे मैं अपनी जिंदगी दे ऐसे मुकदमात लड़े जिन्होंने मैं फीस नहीं की थी। मसलन तुहाडे इल्म च एक बड़ा डीजी खान तो एक मुतसरा खातून का बहुत इंपॉर्टेंट केस आई जोड़ा पूरी दुनिया दे उनको कवरेज मिली मुख्तार माई दे केस दे मैं मुख्तार माई का वकील आ भी मैं नहीं की फीस ना गवर्नमेंट को क्लेम की वो बेचारी देवन की पोजिशन को ना फीस मैं नहीं की फीस और सिर्फ ई एहसास के नाल के कोई इंसाफ मिल बने गलत या सही लेकिन बहरहाल वो अपना इंसाफ गिन गई वो कितने कई स्टेज ते रिफ्यूज़ किया कई स्टेज ते मिल गया लेकिन जितना तक फीस का मामला है तुम उनके को भी कन्फर्म कर सकते हो गवर्नमेंट खजाने तो आदे पे तो तुहाडी गल दे उत्ते इतबार करो अस ओदे कोल क्यों पुछो नहीं लेकिन पंजाब बार कौंसल दा इन सारे मामले दे जेड़ा इंसाफ दी फराहमी है कमेटी मौजूद है क्या कमेटी मौजूद है। अच्छा उत्था दरखास्त भेजो कि मेरे को वकील की मामला चाहिए वो मुतलका बार एसोसिएशन को फौरन भेजे सन ये दो चीज़ है ना मैं दो चीज़ां तो एक ये है कि हुकूमत जेड़ा थ्रू अदालत वो देंदी है कि भी कोई बंदा बनते पेश होए कि मेरे को अदालत भी देंदी है। अच्छा दूजा है कि तुहाडा जेड़ा कौंसल देन या एसोसिएशन देन हो देंदी है दो मुख्तलिफ शे हैं। नहीं मैं अर्ज करा कि बहुत सारे मुलजिम ऐसे हैं जड़े अदालत को आके आदन के जी सारे को वकील सरकार दे दी सरकार दे दी सरकार प्रोवाइड कर दी लिस्ट होती है एक तो लिहाजा ये मिसकनसेप्शन है कि सिर्फ असा फीसा की खातर जड़ना वो वकला साहबान नहीं वैसे 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 तो मिसकनसेप्शन कोई नहीं जनाब फरमांदे पैंता समझ ले एक कोण आखिरी जड़ा ना जी एक तुसा पैगाम समझो इको या इस सवाल तम कहनी है कि ये जिमें मैं पहले भी गुजारिश की है कि हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक दुरुस्त होती है कि जिमें आवन वाला जड़ा स्टफ है ना वो बेहतर हो जिमें अस गल की बेहतर होना चाहिए तुस आवन वाले जेडे तुहाडे हुण जाहिर है रिप्लेसमेंट तो होंदी रहंदी है बिल्कुल सोसाइटी मुआशरा जिंदगी इर्तका है जी उनके वास्ते क्या तुसा बयान देना अपना पैगाम देना चाहते हो? मैं अर्ज करा जी नौजवान वकला को एक किताब दे नाल अटैच करना चाहिए अपने आप
ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨਫ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੰਜਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦੂਕ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪੈਨ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੋ ਬਾਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ ਬਾਦਬ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋ ਬਾਦਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੋਸਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ को ਉਹ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈगाम भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। कई मिसकनसैप्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਲਾ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹ ਸਟਾइल ਨਾ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, रमज़ान खालिद जोइया साहब एडिशन एडवोकेट जर्नल इन्हां दी तुसां गुफ्तगू सुनी और इस तो अंदाज़ा लाया कि देखो वकला जिहड़े न सीनियर होवन या अच्छे वकला वो अज भी जिहड़े न इस सिस्टम की बेहतरी वास्ते अपनी खिदमात जिहड़ियां वो जारी रखें। आवाम का मसला है और जिवें इन्होंने आख्या कि आवाम नूं भी चाहिए है और जिहड़े लोग ये वड़ना चाहते हैं अदालत या इन्हां दे थ्रू वड़ना चाहते हैं और वो लोग खसूसन जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हां वास्ते भी इन्होंने एक क्यू दी है, एक रस्ता दिता है कि कित्थां कित्थों मन ते कर सकते हैं। ई नोट के नाल शौकत इशफाक को इजाज़त दसो। अल्लाह हाफिज़।